एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्र के मरने से शोकग्रस्त तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताइए जिसके माता पिता संतान सुख से दुखी न हो और उसी उत्तम दीर्घ आयु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ। जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। कथा कि प्राचीन काल में सुभद्रा नाम के एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सवर्ण था। उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजा पुत्र एक दिन हाथी के साथ गंगा जी स्नान करने गया और गंगा जी में जल पीना करने लगा। इतने में ही एक ग्रह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सवर्ण बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को अग्नि में डाल दिया तथा उसने राजा और रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वहां धात्री अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। धात्री एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती, कार्तिक तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजा व ध्यान करके वह धन तथा महुए खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षमी की षष्टमी के दिन नगर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उसी धात्री के पुत्र को अग्नि में से जीवित निकलते हुए देखा, जिसके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों से उनके जीवित बचने रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आज्ञा करके आग से आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री के वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का पूजन, स्वामी कार्तिक का पूजन, पार्वती जी और गणेश जी की पूजन का ध्यान पूजन सामग्री सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह उस व्रत का भी प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित निकल गया। आज आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। जिससे श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, और रानी ने दुर्वासा ऋषि को यहाँ विदा कर दिया। तत्पश्चात वो दोनों धात्री के वन में गए और वहां राजा रानी तथा धात्री पुत्र उसने धात्री को भगवान शिव का पुष्पालक ढंग से के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को यहाँ से उत्तम व्रत को महत्व को स्वीकार विस्तार सहित बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई हूँ, मैंने केवल आयु का ही भोजन करते हुए भगवान की शिव कार्तिक भगवान शिव कार्तिक एवं पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की। एक दिन आधी रात तथा रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो तुमको भी अनेक पुत्रों को भी प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर से कहा कि राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में की षष्टमी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उसी दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक व्रत रहे किसी भी जीव की भी हिंसा न करे। व्रत के संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय
मित्रों सहित पारस भंग तथा कुश के नीचे भगवान शिव पार्थिव स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप दीप निवेद आदि से विभिन्न भक्ति भाव से पूजन करे और प्रार्थना करे। हे समूर्ति पंचमुख सूरधारी नंदी श्रृंगी महाकाल आदि गणेश युक्त आप भगवान शिव को साष्टांग नमस्कार करते हुए शिव की प्रकृति स्थित सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर भान कोच पर्वत के धुन करने वाले कुमार विशाख और स्कंद आप स्वामी कार्तिक को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की गणेश जी के व्रत करने वाले है प्रभु मूषक भान लंबोदर आपको साष्टांग प्रणाम है। इसी प्रकार चारों देवताओं को भली प्रकार पूजन कर फिर ब्राह्मणों को सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावे। उसी दिन समा के चावल का भोजन करे, दही दूध घी तथा माठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पुत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री के ऐसी वचन को सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया और इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी गजब कर दे श्री कथा ना सुने दे वह है नहीं है बाहर से यहां लगा था कर दे ना तो बाबा तक पे चले ओके पैर ना यहां तक घुस गया ना के काम है हेलो फिर से आ जाइए। हाँ आओ भगा दे थोड़ी। मैं यहाँ इनके का नाम है